बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिंग एक्स की। अच्छा, सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे हम फ्यूचर ट्रेड करेंगे। फ्यूचर ट्रेड करके दिखाऊंगा कि बिंग एक्स पे आप फ्यूचर ट्रेड कैसे कर सकते हो और कैसे करनी चाहिए। और इस पे क्योंकि पहली वीडियो है तो इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह की एक्सचेंज है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख लो, ये इसका इंटरफेस है। आप आसानी से यहाँ पे अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट बनाने के बाद केवाईसी कर लेनी है, 5-10 मिनट लगेंगे, अकाउंट भी बन जाएगा और केवाईसी भी इसकी आसानी से हो जाएगी। यहाँ पे ना आप लोग देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ कि मेरा अकाउंट यहाँ पे देखो, ज़ुहैब हसन, और ये वेरीफाइड है। ठीक है, मैंने अपनी केवाईसी की हुई है। केवाईसी करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका अकाउंट सेफ़ एंड सिक्योर हो जाता है, और अगर आपको कोई इशू होता है अकाउंट में तो वो सॉल्व कर देते हैं। आप सपोर्ट टीम से ना यहाँ से इनसे बात करके, कॉन्टैक्ट सपोर्ट से बात करके सॉल्व करवा सकते हो। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब यहाँ पे ना आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये इनके मेन फंक्शंस हैं। ठीक है, मोर में जाते हैं अगर हम, तो हमें कौन कौन से मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, डिपॉजिट, फेयर, P2P वगैरह, वॉचर, कन्वर्ट, ट्रांसफ़र, विड्रा, ये सारी चीज़ें, ये तो नॉर्मल सब एक्सचेंजेस में होती हैं। ठीक है, इसके बोट्स भी हैं, उसको भी हम देखेंगे कि किस तरह इसके बोट जो हैं वर्क करते हैं। कॉपी ट्रेडिंग भी है, स्पोर्ट भी है, फ्यूचर भी है, ठीक है, लॉन्च पूल भी है, प्री मार्केट भी है, एक्स पूल भी है। ठीक है, और एयर ड्रॉप बोनैंज़ा का एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, इसको भी हम देखेंगे आगे जाके कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये सारे इसके फीचर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे कोइंस आपको अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, जिस पे आप ट्रेड जो है कर सकते हो। अब क्या है, अब ना ये होम है, ये इसके बाद ये मार्केट का ऑप्शन मिलता है, जिस पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कौन से कॉइन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे कॉइन्स हैं। तो यहाँ पे मार्केट के ऑप्शन में आपको कॉइन्स मिल जाते हैं। आप अपने स्पोर्ट के देख सकते हो, फ्यूचर के, फेवरेट वगैरह सारी चीज़ें। यहाँ पे ये एसेट्स का ऑप्शन है। ठीक है, एसेट्स में जाओगे तो जैसे ये $65 पड़े हुए हैं, ठीक है, आपको आपके फ़ंड जो हैं यहाँ पे शो होंगे। ये है ओवरव्यू ऊपर। ठीक है, ये ओवरव्यू है जिसमें सारे शो होंगे। फ़ंड में जाओगे, फ़ंड शो होंगे। स्पोर्ट में जितने पड़े होंगे वो, फ्यूचर में फ्यूचर वाले शो होंगे। ठीक है, इसी तरह आगे कॉपी ट्रेडिंग में है, बोट्स में, वेल्थ में, सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या, ये है स्पोर्ट का ऑप्शन। ठीक है, स्पोर्ट में आते हो तो यहाँ पे हम स्पोर्ट ट्रेड जो है कर सकते हैं। इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं फ्यूचर ट्रेड की। फ्यूचर में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ये फ्यूचर में आ गए। अब यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड कैसे होती है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके पास आपने इसमें कुछ एसेट्स वगैरह डाल लेने हैं। जैसे ये $65 पड़े हुए हैं, तो आपने 10, 20, 30, 50, 100 जितने डालना चाहो वो डाल सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉइन सिलेक्ट करना है। अब कॉइन कौन सा सिलेक्ट करना है, आपने मार्केट में देख लेना है कि यार इस वक्त मुझे कौन से कॉइन पे ट्रेड करनी चाहिए, कौन सा कॉइन इस वक्त बेस्ट रहेगा, ये वो सारी चीज़ें देख लेनी है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो कि ये ½ % नीचे है, ये भी ½% नीचे, ये 2.2% नीचे है। ठीक है, इसके अलावा मज़ीद देखते हो, सुई जो है 1% नीचे गया हुआ है। तो जो आपको, एक तो जो ऊपर गया हो उसकी जाहिर सी बात है नीचे की लगाते हैं, क्योंकि उसके नीचे आने का टाइम होता है। फ़िलहाल मैं ये यहाँ पे फ्यूचर में आके ना डॉज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि 2% नीचे है, इसकी मैं लॉन्ग की लगाता हूँ, क्योंकि मार्केट का लगता है कि मे बी ऊपर जाए, तो हम डॉज पे ट्रेड लगाते हैं। ठीक है, डॉज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये होता है क्रॉस। ठीक है, और ये साथ इसके होते हैं लेवरेज हमने कितनी लेनी है। ठीक है, क्रॉस में यहाँ पे होता क्या है बेसिकली कि आपने, मतलब अगर सिर्फ मैं $10 की ट्रेड लगाऊं तो मेरे 10 ही यूज़ होंगे। बाकी जो है क्रॉस की बात, सॉरी, क्रॉस में अगर मैं $10 लगाऊं तो $10 जब लिक्विडेट हो जाएंगे ना, लिक्विडेट होने का मतलब ये है कि अगर मैंने लॉन्ग की ट्रेड लगाई है, ठीक है, लॉन्ग की ट्रेड लगा ली, और जैसे 0.1 पे है ना डॉज, और लिक्विडिटी है इसकी 0.19, तो $10 में इतनी लिक्विडिटी अगर मुझे मिल रही है, ठीक है, क्रॉस हमने सेलेक्ट किया हुआ, तो जहाँ यहाँ पे जहाँ जैसे ही $10 माइनस होंगे, तो बाकी जो $55 हैं वो भी फिर ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे, और लिक्विडिटी नीचे कम होती जाएगी, और $65 जब तक नहीं उड़ेंगे ट्रेड चलती रहेगी। मतलब टोटल अमाउंट की ट्रेड लगती है, मतलब पिछले भी ऐड हो जाते हैं लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। क्रॉस में ये होता है, और आइसोलेटेड में ये होता है
कि जितनी अमाउंट लगाओगे, फॉर एग्जांपल मैंने $10 लगाए हैं, 10 जैसे ख़त्म हो गए बाकी 55 को कोई नुकसान नहीं होगा, वो वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। तो अगर अपनी कोई लिक्विडिटी बढ़ाना चाहता है तो वो क्रॉस को यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है कि वो कहता है कि बस जितनी मैंने ट्रेड लगानी वही काफ़ी है, तो वो आइसोलेटेड को यूज़ कर सकता है। इस पर क्लिक करेगा, इसको ओके करेगा, तो ये आइसोलेटेड हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है एक्सिस का ऑप्शन, मतलब लेवरेज का, 5x 10x कितनी लेनी है। अब फॉर एग्जांपल वैसे तो मैं कहता हूँ 10% से नीचे नहीं जाना चाहिए, 10x से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना अगर आप लेना चाहते हो, ये है कि भाई मैं लॉन्ग में इतनी रखूँगा और शॉर्ट में इतनी, तो दोनों एक ही बारे में सिलेक्ट कर सकते हो आप, अपनी मतलब सेटिंग कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि 15% जो है लॉन्ग की पोजीशन जो है मैं 15% में ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो मैं 15 कर लूँगा, नीचे नीचे की मैं अगर ओपन करना चाहता हूँ मैं 10 पे करूँगा तो इतनी कर लूँगा, ओके करूँगा। ठीक है, ये इस डॉज की सिलेक्ट हो जाएगी। अगर यहीं पे ना, अगर मैं ये चीज़ अप्लाई करना चाहता हूँ सारे पेयर्स पे, मतलब ये मैंने सेलेक्ट किया और ये कहता हूँ कि यार लेवरेज हमेशा मेरी लॉन्ग की 15 और शॉर्ट की 10% रहे, और ये मैं अप्लाई करना चाहता हूँ सारे पेयर्स पे, तो यहाँ पे ये बटन क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा और ये हो जाएगा ओके। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी कॉइन सेलेक्ट करूँगा मुझे लेवरेज बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑल पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आइसोलेटेड, जैसे मैंने ये पिछला मार्जिन मोड बताया है, ये क्रॉस आइसोलेटेड या ये सेपरेट आइसोलेटेड, ठीक है, ये है, मैं कोई भी इसमें से सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो अप्लाई टू ऑल पेयर्स पे, इस पे भी इसको भी सेट कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इसी के लिए इसको करता हूँ और लेवरेज जो है 15x मैंने कर ली है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सेटिंग जो है वो कैसे करनी है फ्यूचर ट्रेडिंग की। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये एच एक मोड आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे एक है हैज मोड और वन वे मोड। अब यहाँ पे क्या होता है कि हैज मोड में आप दोनों पोजीशन एक साथ ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लॉन्ग की भी ओपन कर लूँगा, साथ शॉर्ट की भी, लेकिन वन वे मोड में आप एक ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो एच को एच ही रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है ना वो है ये मार्केट का। ठीक है, मार्केट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे मेन जो हमारे ऑप्शन है ना, यहाँ पे दो होते हैं। ठीक है, एक होता है लिमिट का, एक होता है मार्केट का। अब मार्केट में क्या है, मार्केट पे क्लिक करते हैं अगर, और यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं $10 की ट्रेड ओपन करना चाहता हूँ, डन। ठीक है, 10 अमाउंट ऑफ डॉज, सॉरी इसको हम डॉज की जगह ना यूएसडी कर लेते हैं। ठीक है, बाय कॉस्ट यूएसडी। ठीक है, $10। ठीक है, $10 की हम ट्रेड ओपन करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, क्योंकि मैंने 15x ओपन किया हुआ है। यहाँ पे अगर वो कह रहा है कि नीचे की लोगे, मतलब शॉर्ट की ट्रेड लोगे तो 458 डॉज आएंगे, ऊपर की लोगे तो 686। ठीक है, ये, और साथ वो ये भी बता रहा है कि $10 की ट्रेड है ना, और एस्टिमेटेड लिक्विडिटी प्राइस जो है ना वो ये होगी, ऊपर की लोगे तो 0 पॉइंट। अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि लिखने से आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। एक तो है ना, दूसरी एक्सचेंजेस में जब ओपन करो तब पता चलती हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने 10 लिखा ना, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ। ठीक है, ये 20 लिखा। अब यहाँ पे क्या है कि वो बता रहा है कि इतने डॉज आएंगे, इतने डॉज आएंगे, एस्टिमेटेड लिक्विडिटी प्राइस जो है वो ये है, और शॉर्ट की एस्टिमेटेड लिक्विडिटी प्राइस जो है वो ये है। ठीक है, यहाँ तक ये समझ आ गई। अच्छा जी, मैं $10 की ट्रेड जो है यहाँ पे ओपन करता हूँ, डन करते हैं इसको। अच्छा, अब यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आइसोलेटेड कर लिया 15x, और नीचे की हमने 10x ली, हैज मोड ओपन कर लिया, मार्केट। अब क्या होगा, अब जो मैं ट्रेड लूँगा ना वो फ़ौरन ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ अब क्या करना है। अब ये क्या मैंने किया है, अब ये 0.21 इस प्राइस पे मुझे लगता है अब जो डॉज है ना इससे ऊपर जाएगा, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ ऊपर जाएगा डॉज। ठीक है, तो ओपन लॉन्ग पे हम क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे, ये ग्रीन वाले पे, ओपन लॉन्ग पे। ठीक है, इस पे क्लिक किया, वो बता रहा है कि अब जो ट्रेड ओपन करोगे ना 15x पे होगी, इतने डॉज आएंगे, ये 9.92, मतलब बाकी थोड़ी फीस कटेगी, इतने डॉलर की आपकी, और लिक्विडिटी प्राइस जो है 0.20 ये है। ओके पे क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है, हमारी पोजीशन जो है नीचे ओपन हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी, नीचे आएंगे ना, यहाँ पे देखो कि ये डॉज की पोजीशन के इतने डॉज हमें मिले हैं, 9.92 हमारा मार्जिन है। ठीक है, और रिस्क जो है वो 12% है, एस्टिमेटेड लिक्विडिटी प्राइस जो है 0.2
20 है, इस वक्त 21.6 चल रही है, लेकिन यहाँ पे 0.20 और 3 है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि ये हमें प्रॉफिट और लॉस शो होता रहेगा साथ साथ कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। फिलहाल हम यहाँ पे जो हैं थोड़ा सा लॉस में है, बहुत माइनर सा है। अच्छा, अब यहीं पे ना आप लोग क्या कर सकते हो कि ये है TPSL, पोजीशन TPSL ये, ठीक है, आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, ये TPSL लिखा हुआ है, रिवर्स क्लोज। अगर इसी को जैसे एक तो होता है कि हम देखते रहते हैं फॉरेन स्कैल्पिंग, जैसे जिसे कहते हैं कि हम देखते रहेंगे, जैसे प्रॉफिट में जाएगा $2 $1 मैं फ़ौरन बंद कर दूंगा खुद ही। ठीक है, यहाँ पे देखता रहूँगा, जैसे प्रॉफिट में जाएगा क्लोज पे क्लिक करूँगा, बंद। ठीक है, ट्रेड बंद और $1 हम प्रॉफिट में। दूसरा ये होता है अगर आप सो रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो TPSL है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ना ये 3 ऑप्शन जो होंगे, TPSL, ट्रेलिंग TPSL, ठीक है, पोजीशन TPSL, आपने लास्ट वाले में चले जाना है। ठीक है, लास्ट वाले में जाओगे ना, अब यहाँ पे TP, ये टेक प्रॉफिट, SL स्टॉप लॉस, ये दोनों शो हो रहे हैं। आपने जब भी फ्यूचर ट्रेड करनी है ये लाजमी लगाना है, ताकि बहुत ज़्यादा नुकसान आपका ना हो। अगर मार्केट क्रैश होती है या आपके डिसीजन से अपोजिट चली जाती है, तो आप बहुत ज़्यादा लॉस ना करो। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें हमें पता है ना कि हमने एवरेज किस पोजीशन से बाय की है, लास्ट प्राइस क्या चल रही है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, अब हमने लगाना है यहाँ पे टेक प्रॉफिट, कि भाई इतने पे जाए तो मेरी जो मतलब अमाउंट है वो क्लोज़ हो जाए, जितना प्रॉफिट आता है आए, लेकिन मेरी ये पोजीशन जो है वो क्लोज़ हो जाए। यहाँ पे ना 0.21 क्या है हमारी ओपन प्राइस, क्या है 0.21671। ठीक है, ये अब यहाँ पे कर सकते हो आप लोग 0.22। ठीक है, ये लगाता हूँ अगर मैं, वो मुझे बताएगा यहाँ पे कि अगर 0.22 पे डॉज जाता है तो आपको $2.26 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसी तरह अगर 0.23 पे करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो अगर 0.23 पे जाता है तो आपको $9 का प्रॉफिट होगा। मतलब $10 लगाए हुए हैं, डबल हो जाएगा। अब यहीं पे नीचे, अब यहाँ पे एस एल कैसे लगाते हैं कि 0.216 लगाया हुआ है ना, तो इसी तरह हम इसको नीचे कर लेंगे यार, कि अगर बहुत ज़्यादा नीचे जाने लगे ना 0.21। ठीक है, डन करता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पे देखो, अब मेरे पास हैं $10। ठीक है, $10 की मैंने लगाई है ट्रेड। ठीक है, जिसमें मैंने रखा है कि 0.23 पे जाए। वैसे 23 ज़्यादा कर लिया, छोटे छोटे प्रॉफिट लेने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम ये कर लेते हैं 0.225 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है, ये अब इसको ना आपने, सॉरी वापस चला गया, इसको हम दोबारा हम ओपन करते हैं यहाँ से। ये जी, ये, अच्छा जी, 0.225, नेक्स्ट 0. सॉरी 0.22, सॉरी नीचे आना था हमने 0. अच्छा, सबसे पहले ये देख लो कि 0.20। ठीक है, ये कर लेते हैं, 1 मिनट, हाँ, ये 1 सेकेंड। हाँ जी, यहाँ पे ना, अब यहाँ पे देखो, टेक प्रॉफिट लगाया 0.225 का, जिसमें मुझे $5.5 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब इस वक्त मार्केट चल रही है 0.2155। ठीक है, और मैंने लगाया 225, मतलब जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाए ना, $5 का प्रॉफिट होगा। सेम वैसे ही 216 पे हमने ओपन किया है ना, तो मैं इसको कह रहा हूँ कि 0.21 अगर बराबर हो जाए, 0.21 पे आ जाए, आगे 00 हो, इसको मैं आगे 00 करके भी आपको दिखा देता हूँ, आगे 00 हो। ठीक है, डन करते हैं, तो बंद कर देना। इसमें मुझे होगा $4.5 का लॉस। ठीक है, मार्केट अगर ज़्यादा नीचे चली जाती है ना, तो ये स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, $4.5 का लॉस होगा। बाकी जो हैं तकरीबन $6 जो हैं, $5.5 वो मुझे बच जाएंगे। तो स्टॉप लॉस लगाने का ये फ़ायदा होता है कि सारा नुकसान नहीं होता, आधा होता है या थोड़ा होता है। ऐसे आप सो गए हो ना, तो ये ऐसे हो सकता है कि आपका अकाउंट वॉश हो जाए, 10 के $10 चले जाएँ। टेक प्रॉफिट भी साथ लगा दिए हैं हमने कि भाई मतलब ऊपर जाए। बाज़ दफ़ा ये होता है कि 0.23 तक चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है। आप सुबह उठते हो
तो आप फिर लॉस में होते। ऐसे क्या होगा कि यहाँ से जब क्रॉस करेगा ना 0.225 तक जाएगा, आपका $5 का प्रॉफिट बुक हो जाएगा और आप तसल्ली होगी कि भाई फ़ायदे में है। ठीक है, ये लगाने के बाद इसको आपने ओके कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि हमारा टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों लग चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे ट्रेड करनी है। मतलब अब यहाँ पे ना, अब एक और चीज़ देखो। ठीक है, यहीं पे अब अगर एक तो हमारी ट्रेड ये चल रही है, इसी तरह अगर अब नीचे की ट्रेड कैसे लेते हैं, ये तो है ना, ये फ्यूचर ट्रेड में फ़ायदा ये है कि ऊपर की तो मैंने लगा दी कि ऊपर जाए फ़ायदा हो। ये स्पोर्ट में भी यही होता है, कॉइन ऊपर जाएगा आपको फ़ायदा होगा अगर आपने बाय की है। लेकिन फ्यूचर में ये है कि मार्केट क्रैश हो रही है, आपको लगता है या कहीं से सिग्नल मिला है या कुछ भी कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, तो आपने क्या करना है कि नीचे की भी ट्रेड भी लगा सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यार नीचे जाएगी। वो कैसे लगानी है, सेम वैसे। ठीक है, ये मार्केट सिलेक्ट है, सेम यहाँ पे कॉस्ट लिखनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, $10 लिखा हमने यहाँ पे। ठीक है, डन किया इसको। और लॉन्ग की जगह, मतलब ओपन लॉन्ग की जगह ओपन शॉर्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, ओपन शॉर्ट पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, ये जी हमारी ये दूसरी ट्रेड भी लग गई। अब ये देखो, ये ग्रीन है लॉन्ग की। अब क्या होगा, अब अगर डॉज जितना मर्जी नीचे जाता जाए हम फायदे में रहेंगे। यहाँ पे देखो, अब लिक्विडिटी प्राइस क्या है, 0.23। अब मार्केट ऊपर जाएगी तो ये $10 कटेंगे, नीचे जाएगी तो फायदा होगा। यहाँ पे ये उल्टा सीन है, ये ऊपर जाएगी फायदा होगा, यहाँ से नीचे जाएगी फायदा होगा। अब इसमें से जो आपको लग रहा हो, एक बंद कर दो एक चलने दो। मतलब आपको लग रहा है कि ऊपर जा रही है तो नीचे वाला बंद कर दो, अगर आपको लग रहा है कि नीचे जा रही है तो ऊपर वाला बंद कर दो, एक बंद कर दो, आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये है एक सीधा सीधा फ्यूचर ट्रेड के लॉन्ग की कैसे लगानी है और शॉर्ट की कैसे लगानी है। अब यहीं पे आप कह रहे हो कि यार मुझे लगता है कि ये जो है ना मार्केट, ये 0. मैं नीचे की नहीं लगाना चाहता, मुझे लगता है 0.20 को टच करके वापस ऊपर जाएगी। और ये रात को कभी भी हो सकता है, आपको ज़्यादा चांस यही लग रहे हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से मार्केट की जगह ना, ठीक है, यहाँ से लिमिट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये लिमिट सेलेक्ट कर ली, लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, प्राइस को करना है 0.20, जो आपको लग रहा है कि यहीं से मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे टच करके ये लगा ली। अब यहाँ पे कॉस्ट लिख लेनी है $10। ठीक है, डन। अब क्या करना है, अब आपको लगता है ना कि 0.20 को टच करके वापस ऊपर जाएगी, मैं लॉन्ग की ही पोजीशन लेना चाहता हूँ, मुझे शॉर्ट की नहीं चाहिए। तो ये $10 लिखा, 0.20 प्राइस लिखी, ओपन लॉन्ग पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ओके पे क्लिक किया। अब ये क्या होगा, ये हमारा ऑर्डर लग चुका है यहाँ पे नीचे आओगे, ये ओपन ऑर्डर पे क्लिक करोगे, ये ठीक है, ये जो है ना, अब ये हमारा ऑर्डर अभी स्टार्ट नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि जब जैसे ही 0.20 पे जाएगा, आप सो रहे हो, उठ रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपकी ट्रेड जो है स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि नीचे से आपने उसको पकड़ा है ना, नीचे से पकड़ा है तो आप अच्छी अमाउंट यहाँ से अर्न जो है वो कर सकते हो। आपने एक लिमिट लगा दी कि यहाँ पे जाए तो मेरी ट्रेड ओपन हो। अब यहाँ पे ये समझ आ गई। अब सेम ऐसे ही आपने क्या करना है कि अगर आप ऐसे ही शॉर्ट की लेना चाहते हो पोजीशन, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि सेम ऐसे ही यहाँ से लिमिट ऊपर सिलेक्टेड है, आपको लगता है कि डॉज जो है ना यार 0.22 पे जाने के बाद फिर से नीचे आएगा। ठीक है, 22 को टच करेगा, फिर से नीचे आएगा, और मैं नीचे की जो है ट्रेड लगाना चाहता हूँ। सेम वैसे 0.22 लिख देना है, 10 लिख देना है, या जितने की आप ट्रेड लगाना चाहते हो, 20 की लगाना चाहते हो फॉर एग्जांपल, डन करो और यहाँ पे ओपन शॉर्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, सेम वैसे। अब यहाँ पे सेटिंग हुई है 10x की, तो 10x लेवरेज यहाँ पे हमारी होगी। ओके पे क्लिक करते हैं। अब ये भी पोजीशन ओपन हो गई है। यहाँ पे देखो, क्योंकि हमारे बाकी डॉलर यूज़ में आ गए हैं तो यहाँ पे 15 बचे हैं। अब यहाँ पे देखो कि एक पोजीशन हमारी शॉर्ट की लगी है, पोजीशन कह रहा हूँ, एक ऑर्डर हमारा शॉर्ट का लगा है, एक लॉन्ग का लगा है, और नीचे जो दो हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, ये वाले दो, नीचे वाले दो, सॉरी, ये दो हमारे जो हैं लगे हुए हैं, ये ओपन अभी एग्जीक्यूट होंगे, और पोजीशन जो है वो हमारी दो लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हो जो हमें अभी ऑर्डर लगाए हैं $10 के। अब ये क्या होगा, जैसे ही अगर अपने ऊपर की लगाई है कि भाई 0.22 को टच करके नीचे आएगा, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी।
नीचे वाली लगाइए, 2 लगा दिए फॉर एग्जांपल, अगर नीचे गया है तो ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से भी लगा सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि यार पता नहीं है ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो इस तरह 2 लगा सकते हो। नीचे गया तो नीचे से एग्जीक्यूट हो जाएगी, ऊपर आप प्रॉफिट में आ जाओगे। ऊपर गया तो फिर ऊपर को टच करके नीचे आ जाएगी। फिर जो पोजीशन लग जाए दूसरी को आपने यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से आके कैंसिल कर देना है। कैंसिल पे क्लिक करोगे, ये कैंसिल, दूसरे कैंसिल पे क्लिक करोगे ये भी कैंसिल। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, और ये पोजीशन जो है इसको भी देख सकते हो साथ बैठ के कि भाई कौन सा प्रॉफिट में जा रहा है। अगर फ़ौरन आपने बंद करनी है तो क्लोज़ पे क्लिक करोगे, ये क्लोज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये जैसे अभी प्रॉफिट में आया है तो मैं इसको क्लोज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से फ्यूचर ट्रेड करते हैं, बहुत आसान है। अब थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ से सीख जाओगे, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।